जो नारे लगा रहे हैं कि राम राम चिल्लाएंगे काटे जाएंगे, तो धर्म की अफीम है, इतनी खतरनाक अफीम है कि जो इसको चाट लेता है वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रहता है। सीएम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो कि बटोगे तो कटोगे, तो ये भी पता होना चाहिए कि किससे कटोगे। आज से पहले सांप्रदायिक दंगों में SC ST OBC के लोग मारे जाते थे। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अच्छा ईमानदार पुलिस अफसर ये पता थोड़ी है कि कब कहाँ जाकर के किसी बिल्डोजर के नीचे आ जाए, कब कहाँ जाकर के एनकाउंटर में मारा जाए। तो जो अच्छे ईमानदार पुलिस वाले हैं वो दबाव में हैं। सर, बहराइच हिंसा को लेकर तमाम तरीके के खुलासे और वीडियो सामने आ रही है कि स्टिंग भी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 2 घंटे का समय मांगा था, लेकिन गद्दारी हो गई। नहीं, क्या गद्दारी हो गई? और पुलिस ने क्या समय मांगा था? पुलिस से समय नहीं, 2 घंटे का समय पुलिस से मांगा था तो पुलिस ने कौन सा कर भाई, जब आपकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार की है कि आपने इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे करनी है, पुलिस भी मजबूर है। भाई पुलिस मजबूर है तभी तो गिरफ्तारी नहीं करे। पुलिस के सामने आप चढ़ रहे हो, झंडा उतार रहे हो, दीवार तोड़ रहे हो, अपना झंडा लहरा रहे हो, तो पुलिस मजबूर है ना कहीं। और पुलिस मजबूर है तो मजबूरी में खामोश है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। किसने बांधे हाथ? पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। भाई अच्छा ईमानदार पुलिस अफसर ये पता थोड़ी है कि कब कहाँ जाकर के किसी बिल्डोजर के नीचे आ जाए, कब कहाँ जाकर के एनकाउंटर में मारा जाए। तो जो अच्छे ईमानदार पुलिस वाले हैं वो दबाव में हैं, उनको नौकरी करनी है। धर्म के नाम पर यही होता रहेगा, देश जलता रहेगा, हिंसा होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। हमेशा से होता रहा है। धर्म के नाम पर ये जो धर्म की अफीम है, इतनी खतरनाक अफीम है कि जो इसको चाट लेता है वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रहता है। वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो। और किसी भी धर्म में कट्टरता जो है वो नुकसानदायक होती है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति को ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि वो दूसरे के धर्म को अपमानित करे। ये भारत है और भारत में हर प्रकार के हर धर्म का, हर पंथ का, हर मजहब का सम्मान है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ना साहब इसमें एक ही धर्म के लोग रहेंगे, जो नारे लगा रहे हैं कि राम राम चिल्लाएंगे काटे जाएंगे, ये लोग आज नहीं तो कल इनको सीख होगी। और जब सीख होगी तो पता चलेगा, जब तो बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा, जब तो बहुत कुछ उजड़ चुका होगा। पर सर, कोई छत पे चढ़ा जैसे आपने कहा तो गोली मारने का अधिकार थोड़ा, ये उसके लिए कानून है, संविधान। नहीं, ये जांच का विषय। गोली किसने मारी है, क्यों मारी है, गोली मारने के हालात क्यों बने, किसने उकसाया? भाई ऐसे तो मैं उसके रामगोपाल मिश्रा के घर में आकर थोड़ी गोली मार दी। मुसलमानों ने रामगोपाल मिश्रा के घर में आकर के गोली नहीं मारी है। रामगोपाल मिश्रा उनकी छत पर चढ़ा है, उनका धार्मिक झंडा उतारा है, अपना धार्मिक झंडा फहराया है। उसके बाद में और क्या घटनाएं घटी है, ये जांच का विषय। गोली मारने की नौबत क्यों आई, ये जांच का विषय। मैं हत्या का समर्थन नहीं करता, ये सच्चाई है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो वो क्यों बनी, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। तो क्या शोभा यात्रा के नाम पर ये सब दंगा ही होता रहेगा? क्या धर्म यही कहता है क्या? देखिए, गाना था पुराना, आप सब लोगों ने सुना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर कौन से लोग हैं? या तो मजहब और धर्म और पंथों पर चलने और मानने वाले लोग हैं, या उनके ठेकेदार हैं, या जिनकी सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो लोग हैं जो इस प्रकार से क्या नाम है, लोगों को भड़का करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं, सीधी सी बात है। सीएम कहते रहे कि एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई साहब, जिस प्रदेश का सीएम ये कह रहा होगा बटोगे तो कटोगे, तो सीधी सी बात है, धार्मिक भाषा है। ये भाषा संवैधानिक नहीं है, ये भाषा धार्मिक भाषा है। और धार्मिक भाषा होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। नहीं होना चाहिए। तो इस प्रदेश का सीएम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो कि बटोगे तो कटोगे, तो ये भी पता होना चाहिए कि किससे कटोगे। इसका मतलब वो सीधा 20-80 जो हमेशा करते रहते हैं कि हम ये 20 और 80 की लड़ाई है और हम 80 और 85 की, हम 15 और 85 की जो बात कर रहे हैं, ये जो बैकवर्ड है, ये जो दलित समाज की कुछ जातियाँ हैं जो कट्टर हिंदू बनी फिरी है, ये उसी के बिहाफ पर तो कह रहे हैं कि 20-80 की लड़ाई है, या बटोगे और कटोगे। तो अन्यथा मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उससे स्वयं ऑटो ना लेके आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से स्वयं ऑटो लेते हो और इतने बड़े स्टेटमेंट पर, एक 25 करोड़ आपकी आबादी वाले स्टेट के मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बटोगे तो कटोगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर स्वयं ऑटो ना लें, तो आप समझिए कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, हाई कोर्ट की खामोशी, शासन प्रशासन की खामोशी और नेताओं का इस प्रकार का भाषण ये तय करता है कि देश को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों में झोंकने की कोशिश की जा रही है। आज से पहले सांप्रदायिक दंगों में SC ST OBC के लोग मारे जाते थे। अब बस इतना सा ट्रेंड चेंज हो गया है कि पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण जो है वो धार्मिक उन्मादों में, धार्मिक दंगों में मारे जा रहे हैं। तो RSS इसको लेकर के चिंतित है कि जिन समाज को उन्होंने कट्टर हिंदू बनाया, जब भी कोई बात होती कि धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, तो SC ST OBC के लोग लठ लेकर के कंधे पर निकलते थे कि हम धर्म को बचाएंगे। तो आजकल वो कम निकल रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों की जो मेहनत है, हमारी रतनलाल सर की, लक्ष्मण की और तमाम
लोगों की जो लोग बोल रहे हैं लगातार, उन लोगों की जो मेहनत है वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और जब रंग ला रही है तो ये इससे कहें ओबीसी जो है, जो कट्टर हिंदू बना फिर रहा था, आज उसकी समझ में बात आई है कि हिंदू नहीं है, वो ओबीसी है, शूद्र है, और वो भी वही है जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज था। हिंदू कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। देखिए इतना तो तय है, डरा हुआ कोई नहीं है। जो संविधान को मानता है, संविधान को पढ़ता है, संविधान को समझता है, संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे पर विश्वास करता है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति कभी भी डरा हुआ नहीं हो सकता है। एक आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी किसी को घेर करके मार दें, किसी दलित की हत्या कर दें, किसी दलित की बेटी का बलात्कार कर दें। अरे जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का हत्या, क्या नाम है, बलात्कार होता है, हत्या होती है, क्या वो हिंदू नहीं होती? उस समय पर नहीं होती वो हिंदू, उस समय पर वो वाल्मीकि बन जाती है। जब किसी दलित के घर को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, उसकी बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है, तब वो हिंदू नहीं होता है। लेकिन अगर मुसलमानों से लड़ाने की बात होती है तो कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। तब कहा जाता है कि नहीं साहब 80-20 का झगड़ा है। अरे भाई 80-20 का झगड़ा नहीं है, 15-85 का झगड़ा है, और अब तो करोगे 88 और 12 का झगड़ा है। तो इस देश के मूल निवासियों को समझना चाहिए, आप इस धार्मिक उन्मादों से दूर रहें, धार्मिक जलूसों से दूर रहें, धार्मिक ये जो षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर, इससे दूर रहें। ये अल्पमत के लोग तुमको बहका करके सत्ता शासन पर काबिज हुए बैठे हैं। और बहराइच का जो मामला है, बहराइच का मामला इसी तरफ इशारा करता है कि ये वो जो लोग जो सत्ता में धार्मिक उन्माद फैला करके बने रहना चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि इस प्रकार के उन्माद होने चाहिए। शोभा यात्रा पे क्यों पथरावबाजी होती है ना? आज तक मुझे ये बता दो कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर, रविदास की जयंती पर, कबीर की जयंती पर, बुद्ध की जयंती पर कभी किसी मुसलमान ने पत्थर मारा? बड़ा सवाल बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, यही तो सवाल है ना। मैं कह रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जब जब मुस्लिम इलाकों से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती निकली है, जुलूस निकला है, तो मुसलमानों ने मस्जिद के सामने खड़े होकर के पानी पिलाया है, शरबत पिलाया है, उन्होंने रक्षा सुरक्षा किया, हमारी बहन बेटी को सम्मान मोहल्ले से गुजारा है। आज तक उन्माद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मस्जिद अजान का टाइम हो रहा है तो हम कहते हैं नहीं अजान का टाइम हो रहा है, माइक बंद कर लो, हम प्यार से निकल जाएंगे। और अगर अजान का टाइम नहीं हो रहा है तो पूरे गाजे बाजे के साथ जाते हैं। हमने अपने जुलूसों में, बाबा साहब की जयंतियों में मुसलमानों के लड़के टोपी लगा करके नाचते हुए देखे। लेकिन जब तुम उनके मोहल्ले में जाओगे और ये सोच करके जाओगे कि हमें वहाँ जा करके नारे लगाने कि जो राम राम चिल्लाएंगे, काटे जाएंगे, तो झगड़ा होगा। इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग उस प्रकार की है, आपको ट्रेंड उस प्रकार से किया गया है कि आप इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करो, फैलाओ, ताकि इस देश का माहौल बिगड़े, सांप्रदायिक ताकतें जो वो हावी हों, और इस देश के अंदर जो चंट और चालाक लोग हैं वो देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने रहें। इन शोभा यात्राओं में डीजे हाई वॉल्यूम पे बजते हैं आजकल। ये भाई साहब, हाँ। भारत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 10 बजे के बाद में कहीं भी रात को डीजे नहीं बजेगा। लेकिन ये वही देश है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की धज्जियां उठाते हुए इस देश के अंदर रात को 3 बजे तक जागरण होते हैं देवी के जागरण नवरात्रों में। आपको पता हो सुबह के 4 बजे तक जागरण होते हैं देवी के। कभी कुछ कहता है कोई? नहीं कहता ना। लेकिन अगर अम्बेडकर जयंती हो या कुछ अन्य हो तो कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है और हम तो कहते हैं ठीक है 10 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका आपको भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बहला फुसला करके देश के अंदर धर्म के आधार पर लोगों को बहला फुसला करके लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अब से पहले SC ST OBC के लोग धार्मिक उन्मादों में मरते रहे, अब कुछ सालों से, कुछ महीनों से, 1-2 साल से अब सवर्ण समाज के लोग उनमें मर रहे हैं। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम SC ST OBC को धर्म के नाम पर मरवाते रहेंगे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, तो ये गलतफहमी थी। अब मिश्रा जी भी मर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।